एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं, जो राजा सोलोमन की स्टोरी है। इस स्टोरी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस स्टोरी में होता क्या है। इस स्टोरी में दो महिलाएं आती हैं एक बच्चे को लेकर राजा सोलोमन के पास, उनके दरबार में, और वो दोनों महिलाएं अपने माँ बनने का दावा करती हैं कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ, और दूसरी महिला भी कहती है कि मैं भी इस बच्चे की माँ हूँ। तो दोनों महिलाएं अपने आपको उसकी माँ बताती हैं। तो राजा सोलोमन किस तरीके से सही पता लगाते हैं कि ये बच्चा किस माता का है, मतलब किसका बच्चा है, वो किस तरीके से देखिए न्याय करते हैं, यही इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस स्टोरी के अंत तक बने रहिए। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस भी मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है, देखिए, द वाइज जज। देखिए वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी, जज मतलब न्याय, बुद्धिमानी न्याय, यही आज का हमारा टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग सोलोमन द किंग ऑफ एंसेंट इजराइल। देखिए किंग सोलोमन, राजा सोलोमन, द किंग, किंग मतलब राजा, ऑफ मतलब के, एंसेंट मतलब प्राचीन, इजराइल मतलब इजराइल के, प्राचीन इजराइल के राजा किंग सोलोमन, बाज मतलब थे, फेमस मतलब प्रसिद्ध, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में, फॉर हिज विजडम, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब अपनी, विजडम मतलब बुद्धिमानी के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए। राजा सोलोमन, प्राचीन इजराइल के राजा सोलोमन अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। वन डे मतलब एक दिन, टू वुमेन केम टू हिज कोर्ट। टू वुमेन दो औरतें, देखिए वुमेन यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर दो औरतें इसीलिए प्लूरल, वुमेन दो औरतें, केम मतलब आई, टू हिज कोर्ट उनके दरबार में। एक दिन दो औरतें उनके दरबार में आई। दे वर क्वारलिंग ओवर ए लिटिल चाइल्ड। दे मतलब दे वर क्वारलिंग, वे झगड़ रही थीं, ओवर ए लिटिल चाइल्ड, ओवर ए लिटिल चाइल्ड एक बच्चे के प्रति, एक छोटे बच्चे के प्रति वो दोनों झगड़ रही थीं। इच क्लेम्ड टू बी द मदर ऑफ द चाइल्ड। इच क्लेम्ड प्रत्येक का, इच क्लेम्ड मतलब प्रत्येक का, क्लेम्ड मतलब दावा था, टू बी मतलब बनने का, द मदर माता, ऑफ द चाइल्ड उस बच्चे की, प्रत्येक का दावा था कि वह उस बच्चे की माँ है। ऐसा प्रत्येक ने दावा किया कि मैं इसकी माता हूँ, दूसरे ने कहा मैं भी इसकी माता हूँ। देखिए आगे क्या होता है, किस तरीके से राजा, देखिए किंग सोलोमन लिसनेड टू देयर आर्ग्यूमेंट्स। किंग सोलोमन, देखिए किंग सोलोमन ने, लिसनेड मतलब सुना, सुनी, टू देयर मतलब उनकी, देयर मतलब उनकी, आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, उनकी मतलब बातचीत को, उनके कारणों को सुना, उनके बातचीत और कारणों को सुना। द फर्स्ट वुमेन सेड, द फर्स्ट वुमेन पहली औरत ने, सेड मतलब कहा, योर मजेस्टी हे महाराज, द बेबी लुक्स लाइक मी, द बेबी मतलब बच्चा, लुक्स लाइक मतलब दिखता है, लाइक मतलब की तरह, मी मतलब मेरी तरह, बच्चा मेरी तरह दिखता है, पहली औरत ने कहा। बिकॉज आई एम हिज मदर, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई एम मैं हूँ, हिज मदर उसकी माता, क्योंकि मैं उसकी माता जी हूँ, बच्चा मेरी तरह दिखता है क्योंकि मैं उसकी माता जी हूँ, ऐसा उसने कहा। हेंस इट शुड बी गिवन टू मी, हेंस मतलब इस प्रकार, अतः या इस प्रकार, इट शुड बी गिवन यह देना चाहिए, टू मी मुझे, अतः इस प्रकार यह मुझे देना चाहिए, ऐसा उसने कहा। द अदर वुमेन सेड, द अदर वुमेन दूसरी औरत ने, सेड मतलब कहा, नो नहीं, योर मजेस्टी हे महाराज नहीं, द चाइल्ड इज नॉट हज बट माइन, द चाइल्ड बच्चा, इज नॉट मतलब है, हर्ष मतलब उसका, बच्चा उसका नहीं है, वट लेकिन, माइन मतलब मेरा, बच्चा उसका नहीं लेकिन मेरा है, ऐसा उसने कहा दूसरी औरत ने। बिकॉज क्योंकि, आई गेव बर्थ टू इट, आई मतलब मैंने, आई मतलब मैंने, गेव मतलब दिया है, बर्थ मतलब जन्म, टू इट इसे, क्योंकि मैंने इसे जन्म दिया, ऐसा किसने कहा, दूसरी औरत ने ऐसा कहा कि मैंने इसे जन्म दिया है, यह बच्चा मेरा है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव द चाइल्ड टू मी,
सो मतलब इसीलिए आई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना आपसे प्रार्थना है, यू मतलब आपसे, टू गिव देने के लिए, द चाइल्ड बच्चा, टू मी मुझे, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बच्चा मुझे दीजिए। देखिए आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द वुमेन, आफ्टर मतलब के बाद, लिसनिंग मतलब सुनने के बाद, टू बोथ, बोथ मतलब दोनों को, द वुमेन औरतों, दोनों औरतों को सुनने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद, द किंग आस्क्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट। देखिए द किंग, राजा ने आस्क्ड मतलब कहा, वन मतलब एक, ऑफ हिज, हिज मतलब अपने, सर्वेंट मतलब नौकर से, अपने नौकर में से एक से राजा ने कहा, गो एंड ब्रिंग मी ए शार्प नाइफ, गो जाओ, एंड ब्रिंग और लाओ, मी मतलब मेरे लिए, ए शार्प नाइफ एक, देखिए शार्प नाइफ मीन्स क्या होता है, तेज धार वाला, एक तेज, जाओ और एक तेज धार वाला चाकू लाओ, मेरे लिए एक तेज धार वाला चाकू लाओ। सून ए बिग शार्प नाइफ वाज ब्रोट टू द कोर्ट, सून मतलब जल्द ही, ए बिग एक बड़ा, शार्प नाइफ एक नुकीला मतलब धार, तेज धार वाला चाकू, वाज ब्रोट लाया गया, टू द कोर्ट दरबार में, जल्द ही एक बड़ा तेज धार वाला चाकू दरबार में लाया गया। देन द किंग सेड टू हिज प्राइम मिनिस्टर, देन मतलब तब, द किंग राजा ने, सेड मतलब कहा, टू हिज मतलब अपने, प्राइम मिनिस्टर मतलब मंत्री से, तब राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, अपने मंत्री से कहा, वत बोथ द वुमेन क्लेम टू बी द मदर ऑफ द बेबी, बोथ मतलब दोनों, बोथ द वुमेन मतलब दोनों महिलाओं ने, क्लेम मतलब दावा किया है, टू बी बनने का, द मदर माता, ऑफ द बेबी बच्चे का, बच्चे की माता बनने का, दोनों महिलाओं ने बच्चे की माता बनने का दावा किया है, ऐसा उसने मंत्री से कहा अपने। इच वुमेन वांट्स टू हैव द चाइल्ड, देखिए इच वुमेन मतलब, इच मतलब प्रत्येक, वुमेन मतलब औरत, प्रत्येक औरत, वांट्स चाहती है, टू हैव मतलब रखने, टू हैव मतलब रखना, द चाइल्ड मतलब बच्चे को, प्रत्येक औरत बच्चे को रखना चाहती है। कट द चाइल्ड इनटू टू इक्वल पीसेस, देखिए यहाँ पर पीसेस, कट मतलब काट दो, द चाइल्ड मतलब बच्चे को काट दो, इनटू मतलब में, टू इक्वल मतलब दो बराबर, टू इक्वल मतलब दो बराबर, पीसेस मतलब भागों में, बच्चे को दो बराबर भागों में काट दो। एंड गिव ए पीस टू इच वन ऑफ देम, एंड गिव और दे दो, ए पीस मतलब एक टुकड़ा मतलब एक भाग को, टू इच मतलब प्रत्येक को, वन ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को, मतलब प्रत्येक को एक एक उस टुकड़ा उसका दे दो, एक एक भाग काट कर दे दो, बच्चे के दो बराबर भाग करके प्रत्येक को एक एक भाग दे दो, ऐसा उसने अपने मंत्री से कहा। आगे देखते हैं क्या होता है। एज सून एज द किंग सेड सो, एज सून एज मतलब जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, द किंग राजा ने, सेड मतलब कहा, सो मतलब ऐसा, जैसे ही राजा ने ऐसा कहा, वन ऑफ देम बेल्ड, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, बेल्ड मतलब कहा, उनमें से एक ने कहा, नो नहीं, प्लीज डोंट कट द चाइल्ड इनटू पीसेस, नो मतलब नहीं, प्लीज कृपया, डोंट मतलब मत, कट मतलब काटो, कृपया मत काटो, द चाइल्ड मतलब बच्चे को, इनटू मतलब में, पीसेस मतलब भागों में, मतलब बच्चे को अलग अलग भागों में मत काटो, ऐसा उसने कहा उनमें से एक औरत ने। आई डोंट वांट द चाइल्ड, आई डोंट मैं नहीं चाहती हूँ, द चाइल्ड मतलब बच्चे को, मैं बच्चे को नहीं चाहती हूँ। गिव द चाइल्ड टू द अदर वुमेन, गिव मतलब दे दो, गिव मतलब दे दो, द चाइल्ड मतलब बच्चे को, टू द अदर वुमेन दूसरी औरत को, इस बच्चे को दूसरी औरत को दे दो, उसने कहा कि इस बच्चे को मतलब अलग अलग भागों में मत बांटो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ, इस बच्चे को दूसरी औरत को दे दो, ऐसा उसने कहा। देखिए द किंग सोलोमन ऑर्डर्ड हिज मैन टू गिव द चाइल्ड टू दिस वीपिंग वुमेन, किंग सोलोमन राजा सोलोमन ने, ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, हिज मैन अपने आदमियों को, टू गिव देने के लिए, द चाइल्ड मतलब बच्चे को, राजा सोलोमन ने अपने आदमियों को बच्चे को देने के लिए आदेश दिया, किसे दिया, किसे देने के लिए, टू दिस मतलब यह
वीपिंग मतलब रोती हुई, वुमेन मतलब औरत को, उस रोती हुई वुमेन मतलब औरत को, उस रोती हुई महिला को देने का उसने आदेश दिया। ही सेड उसने कहा, नाउ अब इट इज सर्टेन डेट द चाइल्ड रियल मदर इज दिस वीपिंग वुमेन। ना मतलब अब इट इज सर्टेन, यह मतलब सत्य है या यह मतलब साबित हो गया है। इट इज सर्टेन डेट कि द चाइल्ड्स रियल मदर, कि बच्चे की असली माँ, इज मतलब है दिस वीपिंग वुमेन, यह रोती हुई महिला, कि यह रोती हुई महिला इस बच्चे की असली माँ है, ऐसा अब साबित हो गया है। हु कैन नॉट लेट द चाइल्ड बी कट इनटू पीसेस एंड डाई। हु कैन नॉट जो नहीं सकती, लेट द चाइल्ड बी कट बच्चे को कटवाना नहीं चाहती है, इनटू मतलब में, पीसेस मतलब भागों में, एंड और डाई मतलब मरना, जो बच्चे को दो भागों में काट कर और मारना नहीं चाहती है ऐसा राजा ने कहा। द इंटायर कोर्ट एडमायर्ड किंग सोलोमन। द इंटायर मतलब संपूर्ण, पूरा मतलब कोर्ट मतलब दरबार, पूरा दरबार, एडमायर्ड मतलब क्या होता है, प्रशंसा की, पूरे दरबार ने प्रशंसा की, किंग सोलोमन राजा सोलोमन की पूरे दरबार ने प्रशंसा की। एंड हिज वाइज जजमेंट, एंड और हिज वाइज मतलब उसके बुद्धिमानी भरे, जजमेंट मतलब न्याय की, और उसके बुद्धिमानी भरे न्याय की सभी ने प्रशंसा की। दिस वाज द जस्टिस ऑफ किंग सोलोमन। दिस मतलब यह बाज मतलब था, द जस्टिस मतलब न्याय, ऑफ किंग सोलोमन, ऑफ किंग सोलोमन राजा सोलोमन का, यह राजा सोलोमन का, यही राजा सोलोमन का न्याय था। इस स्टोरी में किस तरीके से राजा सोलोमन ने अपना न्याय किया, किस तरीके से दोनों महिलाओं को उन्होंने, किस तरीके से असली महिला को उसका बच्चा दिलाया। तो दोनों महिलाएं आपस में यही कह रही थी कि मेरा बच्चा है, दूसरी भी कह रही थी कि मेरा बच्चा है। तो राजा सोलोमन ने किस तरीके से चाकू मंगवाकर, और सच साबित, कोई भी माँ अपने बच्चे को दो भागों में बट नहीं बांट सकती, ना उसे मारना चाहती है। कोई भी माँ चाहे कितनी भी गरीब हो, चाहे कितनी भी अमीर हो, वह अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने उसे मरते हुए नहीं देख सकती। तो राजा सोलोमन ने किस तरीके से अपने बुद्धिमानी से न्याय किया। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।